हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। इसमें साथियों भौतिक विज्ञान की जितनी भी मेन राशियां हैं उन सबको कवर किया गया है। उनके सूत्र तथा मात्रक पे चर्चा किया गया है। पूरे शिद्दत से बने रहिए। आपके लिए ये क्लास क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं ना, सभी पेपर में एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से क्या होते हैं, छप जाते हैं। पूरे शिद्दत से बने रहिए। जितनी प्रमुख भौतिक राशियां हैं हम उनको एक ही चैप्टर और एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, निपटा देंगे। ध्यान रहे, भौतिक राशि को भी देखेंगे, उसके मात्रक को और उसके सूत्र को पूरा यहाँ एक एक समझते चलेंगे। जितनी भी होंगी सबको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना है। ध्यान रहे, मेहनत इतनी खामोशी से करिए ना कि सफलता पड़ोसी के घर तक ही नहीं, पूरा अगल बगल मोहल्ला तक शोर मचा दे। पूरे शिद्दत से बने रहिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है साथियों। अगर मान लेंगे तो हार है, और अगर ठान लिए ना तो जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार मेरे साथी, हाथों की लकीर भी बदलेगी। पूरे शिद्दत से बने रहिए वीडियो में। वीडियो खत्म होते होते आपको लगेगा कि भौतिक राशियां आपके उंगली पे डांस कर रही हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला उठाते हैं। पहला कौन सा वाला ले साथियों, चलिए एक सीरियल से चलेंगे और आप देखते रहिए, एकदम सीरियल से चलेंगे। पेन और पेपर ले लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए और एक एक करके नोट करते चलिए। साथ में एकदम शुरू करते हैं। पहला, चलिए पहला भौतिक राशि ले लेते हैं। क्या चीज साथियों, क्षेत्रफल। एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं। क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल यानी एरिया किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ए से। सब यहीं पे देखेंगे ना, फॉर्मूला भी और उसका मात्रक भी सब यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पहला बात करते हैं क्षेत्रफल। जनरली क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, मेन सूत्र होता है लंबाई गुणे, ध्यान समझते चलिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, अब अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग फार्मूला है तो वो नहीं देखना, बट मेन फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीज समझ लीजिए ना, हाँ, कि जिसमें आप अगर लंबाई को माप रहे हो उसी में चौड़ाई को भी मापना है। ठीक है, सेम सेम कंडीशन, यानी दूरी माप रहे हैं तो सबको मीटर में माप रहे हैं, सबको मीटर में मापिए। ठीक है, समय माप रहे हैं सबको सेकेंड में माप रहे हैं तो सभी जगह सेकेंड नहीं लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मेन फार्मूला क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए अब अगर इसके मात्रक की बात कर ले, ध्यान दीजिए ये सूत्र है। ठीक है, अब मात्रक की अगर बात कर लेना तो मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर गुणते, देखिए मीटर गुणते मीटर तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसी को लिखते हैं वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया साथियों, क्षेत्रफल का, और सूत्र क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिए, ये आपका सूत्र है और ये क्या है, इसका मात्रक। समझते चलिएगा, एक एक ले रहे हैं, नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तैयारी आप कर रहे हैं तब। चलिए दूसरा क्या ले लेते हैं साथियों, दूसरा ले लेते हैं आयतन। पेपर में आपसे क्या पूछता है कि आयतन का मात्रक होता है, तो क्या मारिएगा, हाँ अभी बता दे रहे हैं, वही मारिएगा। चलिए आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान से समझिएगा, गुणते ऊंचाई। ध्यान दीजिए, तीनों इसमें आते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों आता है। अब सोचिए, हम अभी बताए थे ना, जब भी मापिएगा सब एक ही में मापिएगा, लंबाई को भी मीटर, चौड़ाई को भी मीटर और ऊंचाई को भी मीटर। देखिए मीटर का गुणा मीटर में फिर मीटर में क्या हो जाएगा, कहिएगा सर घन मीटर हो जाएगा, या फिर इसी को अंग्रेजी में क्या, मीटर क्यूब कहते हैं। देखिए ई हो गया सूत्र, ई हो गया उसका मात्रक। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर की अगर बात कर, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर सेंटीमीटर में होता है ना तो सेंटीमीटर क्यूब रहता है, ऐसे देखिए सेंटीमीटर क्यूब, और ये अगर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ कुछ नहीं करना, जिसमें दिया रहेगा उसी का वर्ग और इसमें उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, अगला बात कर लेते हैं किसका। अब देखिए, अब मेन चीज शुरू हो रहा है, चाल, है ना, चाल चलन। चलिए ध्यान दीजिए,
चाल चाल बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे के, एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखते चलिए ना, एकदम इंपॉर्टेंट। हम मैथ के दृष्टि से भी और साइंस के दृष्टि से तो है ही इंपॉर्टेंट। मैथ में भी क्वेश्चन बनते हैं कि कोई गाड़ी की चाल इतना है ना, इतने घंटे में कितना दूरी चलेगी, ऐसा कुछ करके बनता है, ध्यान दीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, ये आपका सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, इधर जो लिख रहे हैं ना साथियों, ये सूत्र है। मात्रक देखिएगा क्या हो जाएगा, अगर मात्रक की बात कर लेना, ध्यान से समझिएगा, दूरी को किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में या फिर किलोमीटर में, और समय को किस में मापते, सेकेंड में। तो चलिए क्या करिएगा, मेन इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बटे के, देखिए ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसी को क्या किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं। एक नोट लगा के लिख लीजिए ना, एक नोट लगा के लिख लीजिए बदलने के लिए, एक नोट कर लीजिएगा कि इसको इसमें बदलना हो तो क्या करेंगे और इसको इसमें बदलना हो तो क्या करेंगे, खटाक से नोट करके लिख लीजिए। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है ना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, क्या करिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। और उल्टा अगर कर दे कि 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर बताइए, तो क्या कर लीजिएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिएगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18, ठीक है, कोई दिक्कत। और 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलिएगा तो 18/5 से, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चाल हो गया। अब बात कर लेते हैं किस पे, वेग पे। किस पे बात करेंगे साथियों, वेग पे बात करेंगे। वेग बराबर क्या होता है, ध्यान से समझते चलिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है, समझते चलिएगा एकदम। हम क्यों समझा रहे हैं, ताकि एक बार दिमाग में आपके क्या हो, सेट हो जाए चीजें, कि वो गड़बड़ ना हो, है ना, सेट हो जाएंगी अगर एक बार चीजें, तो वो गलत नहीं होंगी। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी ही है, ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए। चलिए मान लीजिए ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पे है ना, कोई रास्ता समझ लीजिए ऐसे है, पहले से ए से कहाँ तक जाने के लिए, बी तक, है ना। तो यहाँ से जो ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे छोटका रास्ता है ना, ये वाला, यह साथियों विस्थापन होता है, यानी शॉर्टकट वाली दूरी। नहीं कहते अरे शॉर्टकट ले ले जल्दी पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट ले जल्दी पहुंच गए मतलब क्या, कि दूरी को क्या कर दिए, कम कर दिए, वह क्या होता है साथियों, विस्थापन। मतलब विस्थापन एक प्रकार की क्या है, शॉर्टकट वाली दूरी है। तो दूरी का मात्रक हम अभी क्या लिखे, मीटर, और समय का तो सेकेंड, तो विस्थापन का भी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, या फिर अगला वही पॉइंट, या फिर वही किलोमीटर प्रति घंटा। एक नोट लगा के लिख लीजिए ना, नोट बहुत जरूरी है, पेपर में वही छपेगा कि वेग शून्य भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, ये शून्य भी हो सकता है, हाँ ऋणात्मक भी हो सकता है, नोट लगा के लिखिए, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। बट ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। नोट लगा के इसको क्या करिए, लिख लीजिए। अगला लेते हैं क्या साथियों, अगला लेते हैं त्वरण। चलिए ध्यान से समझिएगा, अगला क्या ले रहे हैं, हाँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए त्वरण की बात कर लेते हैं ना। त्वरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, परिभाषित अगर करेंगे ना, तो वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेग परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है साथियों, त्वरण कहलाती है। चलिए त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए, हाँ एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, तो स्मॉल ए से इंडिकेट करते। सूत्र की अगर बात कर ले तो त्वरण बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, वेग परिवर्तन बटे के, हाँ समय अंतराल या समयांतराल, जैसे लिख लीजिए, सब सही है ना। हाँ वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि देखिए ऊपर वास्तव में वेग ही तो है, वेग बदलना मतलब वेग परिवर्तन, समय अंतराल मतलब समय में अंतर, कि कितने समय से कितने समय में कितना वेग हो गया, ठीक है। अच्छा मात्रक की बात कर ले, तो मात्रक की अगर बात कर लीजिएगा ना, ध्यान दीजिए, वेग का मात्रक होता है साथियों मीटर प्रति सेकेंड। देखिए निकालना भी सीखते चलिए,
मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, और जब इसको उलट दीजिएगा ना तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक हो गया साथियों? त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छापते चलिए ना, छापते चलिए, बहुत फायदा होगा। नोट लगा के लिख भी लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब क्या, समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम नोट लगा के लिखिएगा कि समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? जीरो होता है। मतलब वेग में परिवर्तन जीरो। अरे समान वेग का मतलब क्या कि वेग में बदलाव हो ही नहीं रहा है। और वेग में बदलाव नहीं हो रहा, खुद सोचिए, वेग में बदलाव जीरो, जीरो बटे कुछ बराबर क्या? जीरो ही, है ना। तो क्या हो गया? नोट लगा के लिख लीजिए, समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण शून्य होता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, पूरे शिद्दत से बने रहिए ना, क्योंकि ये चीज जो हम बता रहे हैं केवल सूत्र ही नहीं बता रहे हैं, मात्रक ही केवल नहीं बताया जा रहा है, उससे जो बनने वाले संभावित मेन प्रश्न है ना, हम उसी को बाहर ला दे रहे हैं। समझते चलिएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अच्छा, इसी में देखिए त्वरण में ना, अगर गति बढ़ेगी तो धनात्मक, यानी इसी को त्वरित गति कहते हैं, और गति लगातार घटेगी ना तो उसको मंदित गति कहते हैं। वो त्वरण का ही काम है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला बात कर लेते हैं साथियों किसकी? बल की। ध्यान से समझिएगा, बल यानी फोर्स एफ से इंडिकेट करते हैं ना। हाँ, और इसका सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को अब अगर, अच्छा देखिए, सूत्र तो हो गया। शॉर्ट फॉर्म में यम लिखते, या बराबर क्या लिख देते? यम इंटू ए। शॉर्ट फॉर्म ये है क्योंकि द्रव्यमान को यम से इंडिकेट करते, त्वरण को ए से अभी देखिए किए। सूत्र अगर, अच्छा मात्रक की बात करिएगा, ये तो सूत्र हो गया, मात्रक की बात करिएगा ना, तो मात्रक देखिए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अच्छा एक चीज देखिए, बहुत बढ़िया चीज दिमाग में आ गया। अच्छा, दुकान पे जाइएगा, कहिएगा हमको 1 किलोमीटर चीनी दे दो, 1 किलोमीटर चीनी दे दो, क्या कहेगा दुकान? सोचिए, दुकानदार कहेगा ये तो बड़का मूर्ख हमको बनाने आ गया, या तो खुद मूर्ख है या तो हमें बड़ा मूर्ख समझ रहा है। तो किस में मांगते हैं आप लोग चीनी? कि 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, जबकि लंबाई को किलोमीटर में। ध्यान देते रहिएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का अब हमने तो निकाले हैं, त्वरण का देखिए क्या निकाले हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भाई माइनस नहीं है, बीच में हाइफन लगाया है। चलिए नहीं समझना, इंटू लगा लीजिए, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को बढ़िया वाला नाम दिया गया है क्या? न्यूटन। क्या नाम दिया गया है? न्यूटन दिया गया है। हाँ, वही न्यूटन बाबा, सर आइजैक न्यूटन वाले ना। हाँ, बल और गुरुत्वाकर्षण वाले। क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में एन लिख देते हैं। एक नोट लगा के लिख लीजिए कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक, कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में मात्रक, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए ना। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है साथियों? लिख लीजिएगा, डाइन चुड़ैल ना। हाँ, डाइन होता है सीजीएस पद्धति में, डाइन चुड़ैल वाली, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सीजीएस पद्धति में क्या हो गया? डाइन लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। बल के बाद बात कर लेते हैं किसकी साथियों? घनत्व की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नोट करके लिख लीजिएगा कि जल का घनत्व ना, हाँ, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। लिख लीजिएगा, एकदम पेपर में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है? अच्छा, घनत्व यानी डेंसिटी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो डी से इंडिकेट कर देते। बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे आप लोग, बड़ी कक्षाओं में मतलब पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, आपसे नहीं पूछेगा किससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखिएगा? घनत्व बराबर, ध्यान दीजिएगा, मस्त चीज है, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान बटे के आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? अब वही ना बताएं, द्रव्यमान को यम से और आयतन यानी वॉल्यूम भी से, तो डी बराबर यम बटे भी। मात्रक क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसी से लिखेंगे मात्रक भी। अच्छा देखिए, सूत्र अगर याद होगा तो मात्रक के लिए सोचना ही नहीं है।
अच्छा, मात्रक याद रहेगा तो एक चीज के लिए और नहीं सोचना है। किस चीज के लिए? एक विमीय सूत्र होता है ना, अगले लेक्चर में हम करवाएंगे विमीय सूत्र कैसे किसी राशि का निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्रव्यमान मात्रक अभी बताए किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा। और आयतन का बहने तो दूसरा वाला पता है मीटर क्यूब। चलिए, तो आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब किसका हो गया मात्रक साथियों? हाँ, घनत्व का मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए। द्रव्यमान बटे आयतन इसका सूत्र था, मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला बात कर लेते हैं साथियों किसका? भार का, है ना। भार क्या होता है? एक लाइन में समझ लीजिए, किसी वस्तु पर ना, हाँ, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा अपनी केंद्र की ओर लगाया गया बल। ध्यान दीजिए, पृथ्वी क्या करती है? किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। किसने बताया? हाँ, न्यूटन ने। क्या इसके पहले नहीं खींचता था क्या? उसके बताने के पहले खींचता था, बिल्कुल खींचता था, बट कोई समझ नहीं पाता था कि क्यों खींच रहा है। पहले भी खींचता था, बाद में भी खींचेगा। बस न्यूटन मशहूर हो गए गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। याद रखिए, पूरी शिद्दत से किताबों से आज लगाव रख लीजिए। कल किसी का पैर पकड़ के काम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे शिद्दत से किताबों से क्या करिए? लगाव रखिए। उसको इतना पढ़िए कि किताब भी रोने लगे कि किसके पल्ले पड़ गए। चलिए ध्यान दीजिए, कौन सा चीज अभी बताया क्या लेना है? भार ले लीजिए। क्या ले लीजिए? भार। वेट माने होता है भार, तो W से इंडिकेट कर लेते हैं किसको? भार को। चलिए अगर सूत्र की बात कर ले तो भार बराबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज लिख रहे हैं। भार बराबर द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण। अब ई कौन सी बला आ गई? अभी बताया ना न्यूटन बाबा वाला, है ना। गुरुत्वीय त्वरण किसे इंडिकेट करते हैं? ध्यान दीजिए, W बराबर द्रव्यमान को वही बताए हम, गुरुत्वीय त्वरण को छोटका g से, तो W बराबर mg, है ना। mg से हो गया फार्मूला किसका? वेट का। और हाई g क्या है? इसी का मान पृथ्वी की सतह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पूरे शिद्दत से छाप लीजिए। भौतिक विज्ञान की मेन राशियों को हम साथ में एक जगह इंक्लूड किए हैं। अगर वास्तव में ये क्लास पूरा ले लिया अपना, तो भौतिक विज्ञान का आधा क्वेश्चन तो यहीं पे है यार, आधा क्वेश्चन यहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, W बराबर क्या हो गया? mg। g की वैल्यू जहां पे हम लोग खड़े हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जाइएगा तब वो घटेगा, नीचे जाइएगा खोदते खोदते ना, तब भी क्या होगा? घट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मात्रक की अगर बात कर लीजिए ना, अभी बताए हैं, क्या बताए हैं? कि ये भार क्या होता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर केंद्र की ओर लगाया गया बल। तो बल का मात्रक अभी हमने क्या बताया था? न्यूटन। तो इसका भी हो जाएगा क्या चीज? न्यूटन। कहिए सर कैसे? देख लीजिए ऐसे, द्रव्यमान का क्या लिखिएगा? केजी आया, महीना बताया, जी का क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइएगा, तो इसी को तो लिखे थे आप न्यूटन, याद करिए। कहिए हाँ सर इसी को लिखे थे। तो यही हो गया क्या चीज? न्यूटन, है ना। तो भार का मात्रक होता है न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का किलोग्राम। नोट करके लिख लीजिए, भार और द्रव्यमान में यह सबसे बड़ा अंतर है ना। भार सदिश राशि है जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। एक लेक्चर लेके आएंगे सदिश अदिश राशियों को पहचानने की बेहतरीन ट्रिक, जिसको आप देख के क्या करेंगे? पहचान लेंगे सदिश अदिश राशियों को। चलिए मात्रक क्या होगा? न्यूटन ही हो जाएगा किसका? भार का। अगला बात कर लेते हैं, अगला चलिए संवेग की बात कर लेते हैं। किसकी? संवेग। मोमेंटम होता है, ध्यान दीजिए, किससे लिखते हैं साथियों? P से इंडिकेट करते हैं। मतलब फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान अगुणते वेग। ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान अगुणते वेग। केवल और केवल हम सूत्र और मात्रक पे टारगेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ना बताएं द्रव्यमान को किससे? यम से, और वेग को किससे?
v से, तो 60 फॉर्म हो गया p इक्वल टू mv हो गया। अच्छा मात्रक की बात कर लीजिए तो मात्रक क्या लिखिएगा सोचिए तो, द्रव्यमान का कई बार बताया किलोग्राम, और वेग का महीना बताए थे मीटर प्रति सेकेंड, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक हो गया साथियों, संवेग का। पेपर में इससे ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, उसका वेग इतना है, उसका मोमेंटम यानी संवेग ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मान रख दीजिएगा p बराबर mv, आंसर निकल के आ जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अगला ध्यान देते हैं, आवेग की बात करते हैं। आवेग यानी इम्पल्स ना, ध्यान दीजिएगा, मस्त है वो भी। क्या होता है ना, जो संवेग में बदलाव होता है ना, ध्यान दीजिएगा, आवेग की बात कर रहे हैं। आवेग को किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। मेन फार्मूला देखिए ये होता है, बल गुणित समय अंतराल यानी डेल्टा टी। डेल्टा मतलब अंतराल होता है, अंतराल मतलब गैपिंग है ना, गैपिंग होती है समय में अंतराल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा पी के बराबर, पी क्या था अभी जस्ट बताए, क्या था संवेग, और डेल्टा पी क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन। ये दोनों फार्मूला है, ये भी और ये भी। कहिए सर दो फार्मूला है, कैसे याद करेंगे। हाँ देखिए, अब ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे ना, इसी फार्मूला से निकल के फार्मूला आया है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। देखिए दोनों जगह मात्रक सेम होगा, ऐसा नहीं बदल जाएगा, मात्रक वही रहेगा। क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, बल का मात्रक अब क्या लिखते हैं, देखिए संवेग में परिवर्तन के बराबर है। संवेग का मात्रक अभी क्या लिखे थे, कहिए सर केजी मीटर प्रति सेकेंड लिखे थे, तो यही मात्रक किसका है, आवेग का यही है। या फिर क्या लिख लीजिएगा, या फिर क्या लिख लीजिएगा, न्यूटन और सेकेंड। कहिए सर दोनों तो बदल गया, नहीं बदला, इसी न्यूटन सेकेंड को तोड़िएगा ना, इसी में बदल जाएगा, देख लीजिए कैसे। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे आंसर नहीं दे पाएंगे। न्यूटन को अभी बताए थे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा, यही न्यूटन था। अरे द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही था ना न्यूटन। और ये वहां देखिए, ये तो न्यूटन की जगह लिखे दिए, अभी यस भी तो है यानी सेकेंड। हाँ ये को सेकेंड से देखिए, को सेकेंड क्या होगा, कट गया, क्या बचा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए हम वही तो लिखे हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड, किसका, आवेग का। छपेगा, लिख लीजिए छपेगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला मस्त वाली बात कर लेते हैं, किसकी, हाँ काम करना, कार्य यानी वर्क। कहिए सर भार को भी डब्ल्यू से लिख दिए, कार्य को भी डब्ल्यू से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंडिकेशन नहीं देगा, आपको स्टेटमेंट बोलेगा, कार्य करके बोलेगा कि कार्य है ना, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा सूत्र होता है, बल गुणित, वास्तव में ना बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, बट हम क्या लिखते रहे, बल गुणित विस्थापन। ध्यान दीजिए, अब हम अच्छा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखिएगा, बल को किससे, यफ से, विस्थापन को यस से लिखते हैं, लिख लीजिएगा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। चलिए ध्यान दीजिएगा, मात्रक की अगर बात कर लीजिए ना, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक का महीना क्या बताए, न्यूटन। आज विस्थापन सेकेंड वाला नहीं है यार, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नहीं है, ये क्या है, विस्थापन है ना। हाँ तो न्यूटन, अब विस्थापन का मात्रक क्या लिखते हैं हमें बताएं, मीटर। विस्थापन एक प्रकार की क्या है, शॉर्टकट वाली दूरी, तो न्यूटन मीटर, या फिर इसी को क्या लिख देते हैं, हाँ जूल भगवान आ गए, है ना, कार्य के खोजकर्ता जूल थे, इसीलिए इस शॉर्टकट कर दिया गया, न्यूटन मीटर को क्या लिख दिया गया, जूल। एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत। कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगला देखते हैं अभी, अगला ध्यान दीजिएगा, अब बात करेंगे किसकी, ऊर्जा की। अच्छा एक नोट लगा के लिख लीजिए ना, एक नोट लगा के लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि अगर कोई कुली या कोई व्यक्ति अपने खोपड़ी पे यानी सर पे सामान लाद के लेके जा रहा है ना, हाँ सर पे कुछ लाद लिए और चल रहे हैं आगे ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। छाप लीजिए, पेपर में छपता है, क्या छपता है कि एक कुली है जो सर पे अपने बोझ लाद कर चल रहा है, बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य
कितना होगा? ऑप्शन में शून्य ढूंढिएगा और मार दीजिएगा। कहिए सर शून्य कैसे होता है? लंबी कहानी है, नहीं समझा सकते यहाँ, बट बस याद रखिए शून्य होता है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए। अगला अभी क्या बताएंगे? ऊर्जा। ध्यान दीजिए, ऊर्जा यानी एनर्जी। चलिए, ऊर्जा का कोई पर्सनल सूत्र नहीं है ना। हाँ, ऊर्जा को ही दो भागों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। बांटा तो बहुत भागों में गया है। प्रकाश वाली ऊर्जा, ध्वनि वाली ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, पानी की ऊर्जा ना, रासायनिक ऊर्जा, ज्वार भाटा की ऊर्जा, पता ही नहीं कतना कतना ऊर्जा। बट मेन हमें पढ़ना कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक ये रहेगा। कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। कितने भागों में बांट दिया गया है? मतलब समझिए जनरली कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाँ, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को जब जोड़ दीजिएगा ना, हाँ, दोनों ऊर्जा को जब जोड़ दीजिएगा ना, तो कौन सी ऊर्जा तैयार हो जाएगी? तांत्रिक बाबा वाली, तांत्रिक नहीं यांत्रिक ऊर्जा तैयार हो जाएगी। किसको किसको जोड़ दीजिएगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़िएगा तो यांत्रिक ऊर्जा तैयार। पेपर में क्या छपता है? ये सूत्र ही है, लिखे, इसको लिख लीजिएगा। क्या पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन दिया रहेगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाई वाली ऊर्जा यानी कौन वाली? स्थितिज ऊर्जा की। अच्छा, मात्रक क्या होता है ऊर्जा का ना? ऊर्जा की परिभाषा देखिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वही क्या कहलाती है? ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का होता है, यानी जूल। चलिए, स्थितिज ऊर्जा की अगर बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं साथियों? यू से लिखते हैं, इंडिकेशन है। सूत्र क्या होता है? हाँ, सूत्र लिख लीजिए, द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण, थोड़ा बड़ा है, द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण और गुणते हाइट यानी ऊंचाई। कब काम करता है? जब कोई वस्तु नीचे से कहाँ चली जाती साथियों? ऊपर ना। कब काम करता है? जब नीचे से कहाँ जाती है? ऊपर वस्तु जाएगी, तो ये फार्मूला हमारा लागू होगा। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को एम से, गुरुत्वीय त्वरण को अभिन्न बताएं जी से, और हाइट को अभिन्न बताएं, अरे ऊंचाई हाइट एच। तो यू बराबर क्या हो जाएगा? एम जी एच। किसका फार्मूला हो गया ये? स्थितिज ऊर्जा। डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन। मात्रक क्या लिखिएगा? अरे अभी तो जस्ट बताए, क्या लिखिएगा? जूल ही होता है मात्रक, नहीं बदलना, जो कार्य का वही ऊर्जा का। चलिए बात कर लीजिए किसकी? गतिज ऊर्जा की, है ना। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किससे लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं? कैसे इंडिकेट करते हैं? क्या होता है सूत्र? ये होता है 1/2 द्रव्यमान गुणते वेग का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये द्रव्यमान है, ये वस्तु का वेग है। जब कोई वस्तु गति के रूप में रहेगी, उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। कब? क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में होगी ना गति, तो उसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी। मात्रक की अगर बात कर ले, वही होना, क्या होना? जूल होना, जो अभी जस्ट बताया गया था। चलिए अगला बात करते हैं किसकी? शक्ति की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। शक्ति क्या होगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, शक्ति यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी पावर। अंग्रेजी में नहीं, हमारा पावर तुम नहीं देखे हो, है ना। अरे क्या देखे पावर, है ना, नहीं देखना पावर वावर। चलो, पावर मतलब शक्ति। ध्यान दीजिएगा, शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी शक्ति पावर पी या सामर्थ्य भी इसी को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? पी बराबर, समझिएगा, कार्य बटे के समय। ध्यान दीजिएगा, कितने समय में कितना कार्य हुआ, यही उस व्यक्ति वस्तु की शक्ति होती है। देखिएगा, कार्य को किससे इंडिकेट किया गया था अभी? W से। समय को किससे? T, टाइम मतलब समय, W वर्क माने कार्य। मात्रक की अगर बात कर लीजिए, क्या लिखेंगे मात्रक? सोचिए, कार्य का अभी बताए थे जूल, बटे के समय है, समय का क्या लिख दीजिएगा? सेकंड। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आप लोग समझते चले होंगे ना, तो लग रहा होगा यार कि बहुत कठिन ये नहीं है। एक आध दो बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। ध्यान दीजिए,
या फिर क्या लिख लीजिएगा, या फिर इसी को क्या लिखते हैं साथियों, वाट लग गई ना, वाट लिखते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं किसकी, दाब की। दाब बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ दाब बराबर ध्यान से समझिएगा, बल बटे के क्षेत्रफल होता है, समझते चलिएगा। दाब को किससे लिखते हैं, पी से, प्रेशर माने दाब, अब बल यानी फोर्स, और क्षेत्रफल यानी एरिया, तो P बराबर F बटे ए। मात्रक की अगर बात कर लीजिएगा ना, मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का बटे के मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, पास्कल बाबा। क्यों, क्योंकि दाब के संबंध में किसने नियम दिया, ब्लेज पास्कल ने, इसीलिए यूनिट को पास्कल भी लिखा जाता है। चलिए अच्छा अगला ध्यान दीजिए, अगला बात कर लेते हैं किसकी साथियों, आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होता है, हाँ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। चलिए एफ से ही लिख लीजिए, क्या होता है, एक बटे के आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, ठीक है। आवर्तकाल को किससे इंडिकेट करते हैं, टी से, तो इसी को क्या लिख लीजिएगा, यह बराबर एक बटे के टी। मात्रक की अगर बात कर लें, छाप लीजिए क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा है। मात्रक क्या होता है, देखिए आवर्तकाल क्या होता है साथियों, समय होता है, तो समय चूंकि नीचे है, ऊपर भेजिएगा ना तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, यानी सेकेंड पे -1, या प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर मेन वाला क्या है, हर्ट्ज है, या फिर मेन वाला क्या है, ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज है ना, हाँ हर्ट्ज है किसका, मेन किसका साथियों, हाँ हर्ट्ज है किसका, आवृत्ति का मात्रक, इंपॉर्टेंट है, छपेगा पेपर में। अगला ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करिए, ले लीजिए। अगला पे ध्यान देते हैं, इसी अच्छा आवर्तकाल क्या अभी जस्ट बताए, चलिए एक मेन फार्मूला आवर्तकाल का देख लीजिए, है ना। मेन फार्मूला आवर्तकाल का क्या होता है, देखिएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल आपस में क्या होते हैं साथियों, उल्टा होते हैं ना। आवर्तकाल समझिएगा, आवर्तकाल को टी से, ये में जो फार्मूला होता है 2π√L/g, किसके लिए, सरल लोलक के लिए आवर्तकाल, टी बराबर 2π√L/g। काट कूट के आंसर लाइएगा तो मात्रक जब इसका लिखिएगा ना तो सेकेंड ही होना है, क्योंकि आवर्तकाल एक प्रकार का क्या है, समय है, एक चक्कर लगाने में लगा समय। चलिए अगला बात करते हैं किस पे, ध्यान से समझिएगा, पृष्ठ तनाव। किस पे बात करेंगे साथियों, पृष्ठ तनाव, 2-3 और हैं, ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, समझिएगा किससे इंडिकेट करते हैं, टी से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर F/L, F क्या है, बल है, L क्या है, पृष्ठ पर खींची गई रेखा की लंबाई है। मात्रक क्या लिख लीजिएगा, मात्रक लिख लीजिएगा न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। किसका हो गया, पृष्ठ तनाव का। इसी घटना के कारण पानी जो बरसता है ना, उसकी बूंदें क्या होती हैं, गोल आकार की होती हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या ले रहे हैं, कोण की बात कर ले रहे हैं। कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे के त्रिज्या, चाप का मात्रक भी मीटर, त्रिज्या का मात्रक भी मीटर, कट जाएगा, बट वास्तव में देखिएगा कोण को लिखते हैं साथियों किससे, थीटा से। क्या पढ़ते इसको, थीटा पढ़ते हैं। मात्रक लिख लीजिएगा, पेपर में छपा हुआ है, क्या होता है, रेडियन, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रेडियन। ये हो गया कोण के ये सूत्र और मात्रक। अभी देख लीजिए किसके लिए, घन कोण के लिए। घन कोण को किससे लिखते साथियों, ऐसे का बना होगा W, बट इसे पढ़ते क्या है, ओमेगा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा बराबर, ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे के त्रिज्या का स्क्वायर। किसके त्रिज्या का स्क्वायर साथियों, ध्यान दीजिएगा, गोले के, एक ठोस गोला होगा, उसी में घन कोण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे के क्या, त्रिज्या का स्क्वायर। मात्रक की अगर बात कर लीजिएगा ना तो मात्रक क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा स्टेरेडियन। आपसे सूत्र नहीं पूछता है, अक्सर क्या पूछ लेता है, मात्रक पूछेगा कि घन कोण का मात्रक क्या होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, कुछ विद्युत वाले में चलते हैं, आवेश ले लिए ना, आवेश, हाँ चार्ज यानी आवेश। ध्यान दीजिएगा, आवेश को किससे इंडिकेट करते हैं साथियों,
Q से करते हैं, आवेश बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा, विद्युत धारा गुणते गुणते समय। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा गुणते समय। Q को I मतलब आवेश को Q से लिख लीजिए, विद्युत धारा को I से लिखते हैं, समय को T से। अच्छा, Q बराबर क्या हो गया, IT। एक और होता है, लिख लीजिए, Q बराबर NI। N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मात्रक की अच्छा बात कर लीजिए ना, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग, एम्पियर। और मूल राशि है, आपको मूल राशि पता होना चाहिए। चलिए, एम्पियर। समय को किससे लिखते हैं, सेकेंड से, तो एम्पियर सेकंड हो गया किसका मात्रक साथियों, हाँ, इसी आवेश का। या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कूलाम। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आवेशों के बीच कार्यरत बल के बारे में किसने बताया है, कूलाम ने। चलिए अगला बात कर लेते हैं किसकी, विभव की। ध्यान से समझिएगा, विभव बराबर क्या होता है, विभव को साथियों V से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सूत्र क्या होता है, कार्य बटे के, विभव कार्य यानी W, और W बटे के Q यानी आवेश। ध्यान से समझिएगा, हाँ, V बराबर W बाई Q। ये हो गया आपका क्या चीज, विभव के लिए सूत्र। अच्छा, मात्रक की अगर बात कर लें, मात्रक की बात कर लें, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक अभी बताएं कूलाम, तो जूल प्रति, ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसी को क्या लिखते हैं साथियों, या फिर वोल्ट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, या फिर क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। नहीं कहते 10 वोल्ट का बल्ब है, 20 वोल्ट का बल्ब है, वो उसका विभव ही लिखा रहता है। ध्यान दीजिएगा। अगला और आखिरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे इंडिकेट करते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे के, बल को F से, बल बटे के आवेश। ध्यान दीजिएगा, बल बटा के आवेश होता है। अच्छा, मात्रक की अगर बात कर ले तो न्यूटन प्रति, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का भी बताए कूलाम, है ना। अच्छा, यहाँ देखिए आवेश का क्या बताए, कूलाम। कूलाम को C से लिखते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका हो गया साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास क्या हुआ होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्या करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।